हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के सेकंड पोएम के बारे में, जो है यूलिसिस। आपको पता होगा, एलटी ग्रेड में हमारी क्लास नंबर 15 में हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ब्रेक 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 वाली जो पोएम है उसको कंप्लीट किया हुआ है। और आई होप आपने क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 14 पूरी देखी होगी और आपको सीरीज पसंद भी आ रही होगी और आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कमेंट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम यूलिसिस की। ये यूलिसिस की थीम क्या है, यूलिसिस इंपॉर्टेंट क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे पोएट के बारे में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक बहुत ही ग्रेट विक्टोरियन पोएट रहे हैं और बहुत सारे विक्टोरियन पोएट्स में से इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इनकी पोएट्री रिफ्लेक्ट करती है डीप फिलोसफिकल थॉट को, इमोशनल इंटेंसिटी को और कंसर्न ऑफ फेथ को। और साथ ही साथ इनकी पोएट्री स्ट्रगल और ह्यूमन डेस्टिनी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। यूलिसिस यहाँ रिफ्लेक्ट करती है रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एंड हिज बिलीव टू कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग डिस्पाइट ऑफ लॉस। अबाउट द पोएम के बारे में बात करें तो अबाउट द पोएम में आप देखते हैं देयर आर द 5 पॉइंट्स विच हैज़ मेंशन हेयर। ये लिखी गई थी 1833 में, पब्लिश होती है 1842 में और इसका फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग का और इसका स्ट्रक्चर है ब्लैंक वर्स, अनराइम, आयम्बिक पेंटामीटर का और स्पीकर इसके यूलिसिस हैं, ओडियसिस। ठीक है, इतनी छोटी सी जानकारी के बाद जो बड़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पोएम बेसिकली बेस्ड है ग्रीक हीरो ओडिसिस का, फ्रॉम्ड बाय हमारे कौन, सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रोजन वॉर, इस चीज़ को देखिएगा और हमेशा याद रखिएगा एलडी ग्रेड मेंस में आपने जो एमसीक्यू पढ़ा है उसी को एज अ शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट कीवर्ड मान के अगर आप आगे की तरफ लिखते रहेंगे, दैट विल हेल्प यू अलॉट टू गेट अ गुड मार्क्स, राइट। सो हियर वी गो। यूलिसिस फील्स रेस्टलेस एंड डिससेटिस्फाइड विद द डोमेस्टिक लाइफ इन एथिका। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप अपने की पॉइंट्स के थ्रू लिखते हैं या कॉपी में नोट्स बना के लिखते हैं या स्क्रीनशॉट करके लिखते हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट। आगे की तरफ बढ़ें तो इसके समरी सेक्शन में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर पोएम रिप्रेजेंट करती है यूलिसिस को स्पीकिंग अबाउट हिज डिससेटिस्फैक्शन विथ ऑर्डिनरी लाइफ एज अ किंग। ही फील्स बोर्ड रूलिंग सेवेज रेस, अ लॉन्ग फॉर एडवेंचर। और वो किस चीज़ की तलाश कर रहा है, एडवेंचर की, क्योंकि उसने हमेशा वही तो जिया है। उसने हमेशा जो एडवेंचर्स वाली लाइफ है उसने उसी लाइफ को जिया है और वो उसी चीज़ की तलाश कर रहा है। ही रिमेंबर्स हिज पास्ट ट्रेवल एंड एक्सपीरियंस प्राउडली, जो चीज़ें अब उसको लाइफ में नहीं मिल पा रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, उसका ऐसा मानना है कि लाइफ इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट एक्शन एंड एक्सप्लोरेशन और उसके लिए नॉलेज वही है जब वो किसी चीज़ से एक्सपीरियंस हासिल करता है और वो रिफ्यूज़ कर देता है स्टॉप लिविंग फुल्ली जस्ट बिकॉज ही इज़ ओल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ही इंटरेस्ट द किंगडम टू हिज सन टेलमशम। अब यहाँ जब वो टेलमशस को अपना किंगडम दे देता है, whom he considered patient and responsible, Ulysses however wants to continue exploring। और उसके बाद जब फाइनल लाइन आती है तो ये अपने जो ओल्ड सेलर्स हैं उनको बुलाता है एक बार फिर से, और इवन वो भी ओल्ड हो चुके हैं लेकिन उनके अंदर भी उतना ही साहस और डिटर्मिनेशन भरा हुआ है जितना कि हमारे ओडिसस के अंदर है। इस पोएम के एंड में एक फेमस लाइन आती है एंड वो फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। थीम की अगर बात करें, हीरोइज्म, एडवेंचर, ये 1 है। सेकंड में रेस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। थर्ड है क्विस्ट फॉर नॉलेज। फोर्थ एजिंग एंड मोर्टेलिटी। फिफ्थ है ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर एंड द लास्ट इन परसिवरेंस। इंपॉर्टेंट इमेजरी जो इस पोएम में यूज हुई हैं, फर्स्ट इज लाइफ पाइल्ड ऑन अर्थ, second and third, and hope I have fourth also. Yes, here fourth. So what we are going to do here, we are going to explain it line by line. Life piled on life, symbol of rich experience. Arc Vertho gleams that untraveled world, represent endless possibilities of knowledge. The sounding furrows, images of sheep cutting through the sea, and the last is sunset and the baths of all western start, symbol of death and the end of life. लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें जो इस पोएम में यूज हुई हैं, सो हेयर 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिंगल स्पीकर रिवीलिंग कैरेक्टर, ब्लैंक वर्स, अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर, मेटाफर लाइफ कंपेयर्ड टू एन आर्क, एलिट्रेशन seek and find, symbolism सी रिप्रेजेंट एडवेंचर एंड लाइफ्स जर्नी, एंड क्लासिकल एल्यूजन में बात करें तो रेफरेंस टू ग्रीक माइथोलॉजी। इंपॉर्टेंट लाइन्स जो इस पोएम में आई हुई हैं, एंड इफ यू यूज दिस लाइन्स इन योर मेंस राइटिंग सेक्शन दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स।
सेकेंड एंड दिस इज थर्ड वन। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो हमने इस पोएम से निकाली हैं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, शो हिज रेस्टलेस स्पिरिट, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड, एक्सपीरियंस शिप्स आइडेंटिटी। और जो लास्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट आई है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये स्पिरिट है डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का। कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो कैरेक्टर एनालिसिस में हमारे पास दो कैरेक्टर मिलते हैं। फर्स्ट इज यूलिसिस एंड सेकेंड इज टेलेमिशस। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एडवेंचर एंड एम्बिशन, डिससेटिस्फैक्शन विथ ऑर्डिनरी लाइफ, करेजियस इवन इन ओल्ड एज, सिंबल ऑफ ह्यूमन डिजायर फॉर प्रोग्रेस, ये सभी कैरेक्टर किसके हैं? यूलिसस के हैं। और टेलेमिशस की बात करें तो यहाँ टेलेमिशस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल, पेशेंट रूलर एंड रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी एंड ड्यूटी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें जो इस पोएम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यूलिसस इज अ पावरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग जो प्रेजेंट करती है साइकोलॉजी ऑफ हीरोइक येट रेस्टलेसनेस पर्सनालिटी के बारे में। टेनिसन यूज करते हैं क्लासिकल माइथोलॉजी एक्सप्रेस करते हुए मॉडर्न विक्टोरियन कंसर्न को अबाउट स्ट्रगल एंड परसिवरेंस। आगे के बारे में हम बात करें यहाँ पर, सो ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है दोनों तरीके से, एक पर्सनल ग्रीफ भी है और होप भी है। यूलिसस का जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन मिरर, ये टेनिसन का खुद का डिज़ायर भी है कि वो कंटिन्यू स्ट्राइविंग करे आफ्टर हेलम्स डेथ। मतलब वो ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहता, लेकिन चीज़ें कुछ इतनी बेकार हो चुकी हैं उसके साथ कि अब वो चाहे भी तो कुछ बेहतर करने की उम्मीद में उसे हमेशा उसके दोस्त की याद आती रहती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो द ब्लैंक वर्ड्स प्रोवाइड्स नेचुरल रिदम एंड सीरियसनेस, द सी इमेजरी सिंबलाइज लाइफ्स जर्नी टुवर्ड्स द अननोन। वो जब लास्ट में कहता है कि नहीं अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे अपनी सी की जर्नी कंप्लीट करनी है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड ये पोएम बैलेंस है टू कंट्रास्टिंग वैल्यू पे। पहला है ड्यूटी जो टेलेमिशस का है हेयर, एंड एस्पिरेशन किसका है? ये यूलिसस का है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। द फाइनल लाइन्स एलिवेट द पोएम इनटू यूनिवर्सल मैसेज ऑफ करेज। और फाइनल लाइन कौन सी थी? आपको याद ही होगी, दिस इज फाइनल लाइन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। नेक्स्ट वन, इसीलिए ये जो यूलिसस है ये एक इंस्पायरिंग पोएम बन जाती है अबाउट इंडोटिमेटिव ह्यूमन स्पिरिट। वन लाइन कंक्लूजन की बात करें तो यूलिसस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो सेलिब्रेट करती है एडवेंचर को, एडवेंचर, परसिवरेंस और रिफ्यूजल टू सरेंडर ओल्ड एज को। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग, व्हाई इज यूलिसस डिससेटिस्फाइड विथ हिज प्रेजेंट लाइफ। अब यूलिसस डिससेटिस्फाइड क्यों है? उसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। यूलिसस डिससेटिस्फाइड है क्योंकि वो चाहता है अपनी डोमेस्टिक लाइफ जो पूरी तरीके से डल हो चुकी है और मीनिंगलेस हो चुकी है, वो उस लाइफ को अपने पुराने पास्ट एडवेंचर लाइफ से जोड़ना चाहता है। जब वो वापस इथका लौटता है तो वो फील्स करता है कि वो ट्रैप्ड हो चुका है। और ट्रैप किस में हो चुका है? रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और वो रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान बिल्कुल नहीं है। ही कॉल्स द पीपल अ सैवेज रेस और सजेस्ट करता है उसका फ्रस्ट्रेशन और उसकी जो एडवेंचर स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल इनएक्टिविटी मोड में जा चुकी हैं। ही बिलीव्स दैट लाइफ शुड बी फिल्ड विथ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस, दिस इज। और उसका जो ओल्ड एज है ये डज नॉट रिड्यूस हिज डिज़ायर फॉर नॉलेज। और वो अभी भी चाहता है कि इस तरीके से निकम्मे पड़े रहना इक्वल है टू द डेथ। और वो इसीलिए डिससेटिस्फाइड है अपने रेस्टलेसनेस और हीरोइक नेचर को न प्राप्त करके। आगे की तरफ बात करें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेलेमिशस इन द पोएम। अब टेलेमिशस का रोल क्या हमें दिखता है? तो टेलेमिशस रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, दो वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। यूलिसस को उस पर ट्रस्ट होता है। जब वो इथिका पे रूल कर रहा था तो उसे लगता है कि ये इथिका पे वाइजली रूल कर सकता है और वो उसे डिस्क्राइब करता है एज अ पेशेंट एंड डेडिकेटेड टू द ड्यूटी। अनलाइक यूलिसस, यहाँ यूलिसस की तरह नहीं, क्योंकि टेलेमिशस सेटिस्फाइड है लोगों की सेवा करने में और ऑर्डर को मेंटेन करने में, और सिंबलाइज करता है प्रैक्टिकल लीडरशिप को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इवन टेलेमिशस टेनिसन को प्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ हीरोइज्म। और अल्टरनेट मॉडल ऑफ हीरोइज्म क्या है? क्वाइट सर्विस इंस्टीड ऑफ एडवेंचरस एम्बिशन। और ये कंट्रास्ट हाईलाइट करती है यूलिसस के रेस्टलेस पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज पोएम रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ ओल्ड एज। सो ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है
ओल्ड एज डज नॉट मीन वीकनेस और इनएक्टिविटी। बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। ओल्ड एज का मतलब वीकनेस या इनएक्टिविटी नहीं होती है। यूलिसेस एडमिट करता है कि वो ओल्ड हो चुका है, लेकिन वो समय के साथ सरेंडर करना मना कर देता है। उसका मानना है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भले डिक्लाइन हो चुका हो, सी दिस लाइन, भले डिक्लाइन हो चुका हो, मेंटल करेज अभी भी उसका स्ट्रांग है और वो अप्रोचिंग कर रहा है सनसेट को ये सिंबलाइज करने के लिए कि वो नियर डेथ है। यहाँ पे सनसेट सिंबलाइज करता है कि वो नियरिंग डेथ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक्शन करना चाहता है इंस्टीड ऑफ फियर। मतलब वो डेथ के जरिए ये नहीं सोचना चाहता कि हाँ अब मृत्यु मुझे आ जाएगी, अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए ये पोएम प्रेजेंट करती है ओल्ड एज को एज ए स्टेज फॉर कंटिन्यूइंग स्ट्राइविंग। सो द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी इमर्जरी। अब आंसर में देखिएगा, ये सी सिंबलाइज कर रहे हैं एडवेंचर को, नॉलेज को और लाइफ की जर्नी को। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अननोन वर्ल्ड वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लोर करना है, और यूलिसेस के लिए सी क्या है, एक फ्रीडम है फ्रॉम रूटीन वर्क। और उसका रूटीन वर्क क्या था, इथिका का जो राजा बन गया था उसका ये रूटीन वर्क था, लेकिन अब वो ये चीज़ें नहीं करना चाहता। इसीलिए तो टेलेम्शस को उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। और ये शीप जो आगे की तरफ मूव कर रही है, ये साउंडिंग फ्रेज है, ये सजेस्ट कर रही है उससे डिटर्मिनेशन एंड मूवमेंट को। और ये सी ये रिप्रेजेंट करती है कि फाइनल जर्नी टुवर्ड्स डेथ। यद्यपि उसे मौत भी आए, तो मौत इस तरीके की आए कि उसने एक्शन के थ्रू वो हासिल किया है, न कि वो मौत का इंतज़ार कर रहा है। और इसीलिए ये कंबाइनली एक्साइटमेंट एंड मिस्ट्री दोनों को यहाँ पर मूव किया जाता है। और ये जो सी की इमेजरी है, ये स्ट्रेंथन करती है पोएम के हीरोइक एंड एडवेंचरस टोन को। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस यूलिसेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। आंसर देखिएगा हेयर। यूलिसेस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। इसकी जो इंटायर पोएम है, ये यूलिसेस ने खुद से ही लिखी हुई है, और यहाँ कोई डायरेक्ट नरेटर भी नहीं है। और इवन इसकी जो स्पीच है, जहाँ पर रीडर अंडरस्टैंड करते हैं उनके कैरेक्टर को, थॉट्स को और इमोशंस को, और इनकी जो ड्रामेटिक सिचुएशन है ये क्लियर है। यूलिसेस एड्रेस कर रहे हैं खुद को एज अ सेलर, परहैप्स एज द ऑडियंस। और उनका जो डिससेटिस्फेक्शन है, प्राइड है, एम्बिशन है, डिटर्मिनेशन है, ये रिवील्ड होता है नेचुरली थ्रू हिज वर्ड्स। आगे की तरफ देखेंगे तो टेनिसन स्किलफुली यूज़ करते हैं ब्लैंक वर्ड्स को क्रिएट करने के लिए सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव टोन। आपको याद है मेडिटेटिव टोन का भी यूज़ रोमांटिक यूज़ में बहुत हुआ था, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टोन का यूज़ किया जा रहा है। सो ये देखिए ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही आपको लोगों से काफ़ी अलग बनाएंगी। यूलिसेस एक नोबल और इंस्पायरिंग, और इसके साथ ही साथ दूसरों, वाइल अदर्स कंसिडर्ड हिम सेल्फिश, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो लोग इसे सेल्फिश समझते हैं, और ऐसा उनका मानना है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अबेंडन कर रहा है। अबेंडन मतलब त्याग कर रहा है उसका, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करना चाहता। और इसीलिए ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का स्ट्रक्चर है, डिपेंड्स ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियलिज्म, वास्तविकता पर आधारित है। एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर इन द पोएम। सो यहाँ पर देखिएगा ड्यूटी और डिज़ायर में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, दो अपोजिट चीज़ों के बारे में किस तरीके से बात की गई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, यहाँ पर जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है इस पोएम में, ये ड्यूटी एंड पर्सनल डिज़ायर का है। ड्यूटी और पर्सनल डिज़ायर क्या है, एज अ किंग ऑफ एथिका, यूलिसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों की सेवा करे, लेकिन इसके बावजूद उसका इमोशनली जो डिसकनेक्शन था वो उसकी ड्यूटी से था। और टेलमशस यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो काफ़ी पेशेंट और कैपेबल हैं, रूलिंग वाइजली। और यूलिसेस इन सब चीज़ों को जब भाप जाता है तो उसका सम्मान करता है, और वो उसको गद्दी सौंप देता है, क्योंकि वो उसके टेम्परामेंट के बराबर भी नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहा है। मतलब उसे लगता है कि ये टेलेम्शस जितना अच्छा राजा है, जितनी अच्छी तरीके से रूल कर रहा है, उतनी अच्छी तरीके से उसका टेम्परामेंट नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, यूलिशस का जो डिज़ायर है फॉर एडवेंचर, ये स्ट्रॉन्गर है देन सेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। अपने कर्तव्य के प्रति जितना उसे निष्ठावान होना चाहिए, और कर्तव्य क्या है, बीइंग अ किंग, इस कर्तव्य के प्रति जितना वो निष्ठावान नहीं, उससे कहीं ज़्यादा निष्ठावान वो एक्सप्लोर करने के लिए है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए कि वो एक जगह का राजा बन के रह जाए, नहीं, जो काम उसने ज़िंदगी भर किया है वही काम उसे करना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन के स्ट्रगल को बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल एम्बिशन के बीच में। टेनिसन डज नॉट क्लियरली जज यूलिसेस
Instead of his present both sides, some readers admire his courage and others क्वेश्चन हिज डिसीजन। और इसीलिए ये पोएम प्रेजेंट करती है रियलिस्टिक एंड फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर। एनालाइज करिए थीम ऑफ परसिवरेंस इन यूलिसिस को। तो यहाँ पे परसिवरेंस सेंट्रल मैसेज है इस पोएम का। यूलिसिस रिफ्यूज कर देते हैं टू एक्सेप्ट इनएक्टिविटी और डिक्लाइन इवन दो वो ओल्ड हो चुके हैं, और उनका ऐसा मानना है कि स्ट्राइविंग कंटिन्यूसली, उन्हें लगातार सफ़र में बने रहना चाहिए। और ये जो फेमस लाइन आती है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये समराइज करती है उनके स्पिरिट को, और ये एम्फेसाइज करती है डिटर्मिनेशन डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर एक सनसेट का इमेज भी दिखाया गया है कि ये नियर टू डेथ अप्रोचिंग है, लेकिन मतलब उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो उस डर के ऊपर एक्शन को चूज़ करते हैं, और वो उसे कहते हैं कि सेलर्स रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव करेज। और टेनिसन यहाँ पर राइटिंग आफ्टर पर्सनल लॉस यूजेस यूलिसिस एज ए सिंबल ऑफ रेजिलेंस। सी हियर रेजिलेंस। और ये पोएम इनकरेज करती है रीडर्स को कि आप अगर कहीं स्थिर हो गए हैं तो ये स्थिर कुछ समय के लिए होना चाहिए। आपकी लाइफ में कभी स्थिरता नहीं आना चाहिए। स्थिर है कुछ वक्त के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर स्थिरता आ जा रही है तब आपकी लाइफ स्टॉप हो जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा नॉलेज के लिए और एक्सपीरियंस के लिए एंड ऑफ लाइफ तक आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ का यही मकसद होना चाहिए। और सनसेट इसी चीज़ को तो दिखा रहा है कि अगर आप मृत्यु के कगार पे ही हैं तो उस अंतिम वक्त तक भी आपको नॉलेज लेने के बारे में ही सोचते रहना है। और इसीलिए ये यूलिसिस स्टैंड करती है टाइमलेस पोएम सेलिब्रेटिंग ह्यूमन इंड्योरेंस और हीरोइक डिटर्मिनेशन को। सो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे माय लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग की। आई होप ये छोटा सा नॉलेज आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। विल देयर टू हेल्प यू आउट। और नेक्स्ट क्लास नंबर 16 होगी हमारी। थैंक यू सो मच एवरीवन।